हाय, मैं हूं अमित साना और आज मैं ख़ास पॉपकॉर्न के लिए यहाँ पर आया हूँ। और 1 साल पहले मैं खुद एक इंडियन आइडल का पार्टिसिपेंट था। मैं खुद लाइन में खड़ा होता था और आज मैं जो लोग लाइन में खड़े हैं, जो आज वहाँ पर परफ़ॉर्म करेंगे, उनके उनका उनका उनको मैं जज करूँगा आज। और जो एक साल में मैंने सीखा है, उसके हिसाब से मैं देखूँगा कि मुझ में क्या था और उनके अंदर क्या है, और जो मैं यहाँ तक पहुँच पाया और वो यहाँ तक पहुँच पाएँगे कि नहीं पहुँच पाएँगे। तो आपको कितने घंटे लाइन में खड़ा रहना पड़ा था? उसके बाद आप ऑडिशन तक पहुँचे थे? सुबह मैं 4:30 बजे कुछ निकला था और मैं 1 घंटे में अपने कोलकाता के लेकलैंड कंट्री क्लब में पहुंच गया था। और ऑडिशंस चालू होने वाले थे कुछ 9 बजे, बट ऑडिशंस चालू हुए आफ्टर 1.5 2 आवर्स। तो काफ़ी देर लगा, मैं लाइन में खड़ा रहा था वहाँ पर और बारिश भी हो रही थी। तो उस समय काफ़ी, बट मुझे लगा कि नहीं, बारिश वारिश हो रही है, इतना मेहनत से गया हूँ मैं, इतना सुबह से बैठ के गया हूँ, लाइन में पहले खड़ा हूँ, तो आई थिंक कुछ अच्छा ज़रूर होना चाहिए। लेकिन वहाँ पर पहुँचकर आपको कुछ प्रॉब्लम हो गई थी आपके एग्जैक्टली, या इसमें? प्रॉब्लम हुई थी मुझे। और मैंने सोचा, अरे यार, यहाँ तक मैं आया, मुझे अपने आइडेंटिटी प्रूफ की प्रॉब्लम हो गई थी। मेरे पास ये अपनी फ़ोटोग्राफ नहीं थी जिससे ये प्रूफ हो सके कि मैं अमित साना हूँ। मेरे पास अपना बर्थ सर्टिफिकेट था, बट मेरे पास कोई आइडेंटिटी प्रूफ नहीं था कि मैं ही अमित साना हूँ, मैं इस दिन को पैदा हुआ हूँ। तो वहाँ जाने के बाद फिर उन्होंने बोला मुझे कि आपके पास नहीं है प्रूफ, तो आपको वापस जाना होगा, वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। तो मैंने सोचा कि अभी यहाँ तक मैं आया हूँ और इतना दूर आया, इतना मेहनत करके आया मैं, और ऐसे वापस जाने के लिए आया हूँ। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया उस समय कि मुझे ऐसा लगा अचानक कि शायद मैं बाहर हो गया इंडियन आइडल से। बट फिर थैंक गॉड मुझे एक बच्चा मिला जिसके साथ मैं साइकिल में पीछे बैठ के गया, और बहुत दूर पर एक मुझे फैक्स की दुकान मिली। और फिर वहाँ से मैंने डैड को फ़ोन किया, उन्होंने फैक्स भेजा मुझे, उस फैक्स को उन्होंने एक्सेप्ट किया इंडियन आइडल की टीम ने। और फिर दिस इज़ हाउ आई एंटर्ड इनटू इंडियन आइडल। देखिए, वो डर तो नहीं रहा है, बट एक चीज़ मुझे लगी उनकी आवाज़ में कि हमारे समय में भी ऐसा होता था कि जिस तरीके से आइडल को टीवी पर उसका ऐड दिया जाता था कि यू डोंट हैव टू बी अ ग्रेट सिंगर, यू डोंट हैव टू बी अ ग्रेट dancer, but somebody who can do both of the things, and in such a way that you can rock the nation like, तो somebody who can rock the nation like। तो इसमें लगता है लोगों को ऐसा है कि उनको दोस्त बोलते हैं कि यार तुम अच्छा गाते हो, तुम चले जाओ। और कभी कई लोग ऐसे होते हैं जो कभी गाए नहीं रहते हैं, तब भी मन में होप्स एस्पिरेशंस इतने ज़्यादा रहते हैं कि वो आ जाते हैं। तो इनके लिए भी मुझे वही लग रहा है कि ये शायद कभी बहुत ज़्यादा गाए नहीं हैं, और प्रॉबेबली ये कभी किसी कंपटीशन में नहीं गए होंगे, इनको पता नहीं है बहुत ज़्यादा सिंगिंग के बारे में। तो हालांकि ये जानते हैं थोड़ी बहुत सिंगिंग, तो इसलिए यहाँ पर आए हैं। बट आई थिंक इनको प्रॉपरली सीखना चाहिए गाना, और इनको थोड़ी और प्रैक्टिस करना चाहिए सिंगिंग के बारे में, और उसके बाद ये अगर कंपटीशन में आते तो ज़्यादा बेहतर होता। चीज़ें एक साथ में हो सकती हैं, बट एट अ टाइम आपको एक चीज़ पर कंसंट्रेट करना चाहिए। और वैसे डांस अच्छा कर रहे थे, ये दिख भी काफ़ी हैंडसम रहे हैं और गोरे हैं, हाइट हेल्थ सब अच्छी है इनकी। आई थिंक सिंगिंग वाइज और ये इम्प्रूव कर सकते हैं काफ़ी। और इनको एक फोकस रखना चाहिए, आइदर डांस या सिंगिंग। आपको ये ज़रूरी नहीं है स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए कि आप इतना डांस करें, क्योंकि गाते समय आप इतना डांस कर नहीं सकते। बस अपने आप को अगर अच्छे से कैरी कर लें, अगर अपने अंदर एक्स फैक्टर, एक ऐसी चीज़ जो मैं समझा हूँ एक्स फैक्टर, वो ये है कि आप, ये ज़रूरी नहीं कि आप स्टेज पर नाचें, बट ये ज़रूरी है कि लोग आपको देख कर नाचें, लोगों को देख के लगे कि नहीं, इसमें कोई बात है। ये सिर्फ खड़े होकर गाने गाने वाली बात नहीं है। आपको लोगों को लोगों के अंदर से वो चीज़ बाहर निकालनी होती है कि उनको आपको नचा सकें आप। तो वो चीज़ अलग होती है अपार्ट फ्रॉम डांसिंग। बट अच्छा, अगर आप डांस कर सकते हैं तो मुझे लगता है ये अगर थोड़ा गाने पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करें तो बेहतर होगा। तो आपके टाइम पे आप कैसे बता सकते हैं कि अच्छा डांस, सबसे ज़्यादा अच्छा डांस कौन करता था जब आप थे? हमारे समय पे ऐसा था कि अच्छा डांस ऐसा कोई नहीं था कि बहुत ज़्यादा कोई करते थे। बट बेसिकली हम सब लोगों को कहा गया था कि आप लोग परफॉर्म करें स्टेज पर, डांस करने को कभी कहा नहीं गया। परफॉर्म करने बोले थे, क्योंकि हम लोग खड़े खड़े होके गाते थे तो मज़ा नहीं आता था, तो इसीलिए परफॉर्म करने कहा गया था। डांस तो वॉज अगर आप कर पाते तो अच्छा होता, बट ऐसा कोई बहुत फैबुलस डांसर नहीं था हमारे इसमें।
हम सब लोग जानते थे थोड़ा बहुत डांस कर सकते थे, बट हम लोग को परफॉर्म करने बोला था मुझसे। इस बारे में अगर बात करें तो तीनों जजेस के रिएक्शंस कैसे होते थे? किसी एक के रिएक्शन के बारे में बताइए जो आपको कभी आपके दिल को छू गया हो उसकी बात। देखिए, मेरे लिए तो मेरे समय पे तो सारे जजेस अच्छे ही थे हमेशा, और सबसे ज़्यादा तो सोनू जी, अनु जी, बहुत ही जो स्टार्ट में था आइडल के उस समय अनु जी ने काफ़ी मुझे पहला जो कमेंट दिया था, बहुत अच्छा कमेंट दिया था कि तुम तो एकदम अलग ही हटके हो कुछ, और सोनू जी ने कहा था तुम्हारा स्टाइल अलग है। तो सोनू जी का एक कमेंट मुझे याद है अपने लिए, जब मैं फाइनल 10 में था, तो उनका एक कमेंट मुझे जो अपना फाइनल जो आखिरी गाला हुआ था वो मुझे याद है कि उस समय सोनू जी ने कहा था कि मैं आपको आज से आपने आज जो गाया है उसके हिसाब से मैं देखता हूँ कि अगले 30-32 साल तक आपका करियर बुलंद रह पाएगा, अगर आप मेहनत करेंगे तो ज़रूर होगा कुछ चीज़। तो वो एक ऐसा कमेंट था जो बहुत मेरे दिल को छू गया, और मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात सोनू जी ने कही थी वो। और भी मैं ऐसे बताऊंगा कि अनु जी ने जो ड्यूरिंग जब ऐसे हम लोग परफॉर्म करते थे इनके सामने थिएटर्स में, या फिर आप एकदम इनिशियल राउंड के ऑडिशंस लें, तो उस समय कुछ कुछ बहुत ही फ़नी कैरेक्टर्स आते थे। तो एक लड़का आया था अचानक, वो उसको यही नहीं पता कि कहाँ जाके खड़े होना है, और ही वाज थ्रोइंग सच एन एटीट्यूड। ऐसे मैंने प्राजक्ता को जब देखा था और अदिति को जब देखा था, दे वर क्वाइट टैलेंटेड। मतलब जब मैंने राहुल को देखा था तो उस समय लगता था कि नहीं यार, ही कैन डू लाइक, मतलब अगर मौका मिले कैन ब्रेक द स्टेज। तो वो चीज़ जो है वो अलग से ही दिखाई देती है। तो तब मुझे लगा था कि नहीं, ये बन सकता है, तो लगा था कि तब वो पहुंच गया था। और प्राजक्ता को देखा था, द वे शी रिप्रेजेंटेड हरसेल्फ, कॉन्फिडेंस एंड एक अलग बात होती है। और द वे शी यूज्ड टू सिंग, तो उसने गाया था इन्हीं लोगों ने ले ली ना दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने ले ली ना दुपट्टा मेरा। तो जिस तरीके से उसने गाया था, बहुत मतलब लग रहा था कि शी विल डेफिनेटली रीच अप टू फाइनल 10, फाइनल 11, और उससे भी ऊंची जाएगी। और इवन अदिति पॉल, शी इज़ अ डैम गुड सिंगर, एंड बहुत क्लासिकली साउंड थी वो। तो लगता था देखकर उनको कि बन सकते हैं।